हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल देसी मांगा मैनिया में। तो आ गए हैं हम आपके लिए द किंग ऑफ हिल का 26वां एपिसोड लेकर। और अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, कांग और चाय एक दूसरे को पावरफुल मानकर अपनी ताकत बढ़ाने की सोचते हैं ताकि फ्यूचर में चाय खुद को टॉप पर बनाए रख सके और कांग सेफ रह सके, इसलिए पावरफुल होना चाहता था। अब आगे तो इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि कांग सी रैंक के गेट में जाने लगता है, लेकिन वहाँ के गार्ड उसे रोक देते हैं क्योंकि उस डंगन में बॉस मॉन्स्टर अपीयर हो गया था, जिसकी वजह से उस गेट में सिंगल सी रैंक का प्लेयर नहीं जा सकता। मिनिमम 5 प्लेयर्स की टीम होनी चाहिए, तभी कोई उस गेट में एंट्री ले सकता है। पर कांग उस गेट में अकेला ही जाना चाहता था क्योंकि वो उस गेट से होने वाले फायदे को अकेले ही रखना चाहता था। तभी दिखाया जाता है कि एक टीम तैयार हो चुकी होती है 5 लोगों की। वो चिल्ला रहे होते हैं, चलो उस बॉस मॉन्स्टर को मारते हैं और 1 लाख रुपए हमारे हो जाएंगे। तभी दिखाया जाता है कि उनके 2 सीनियर आपस में बात कर रहे होते हैं। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि हम उसे मार पाएंगे या नहीं। तभी दूसरा प्लेयर कहता है, आज फिर हम उम्मीद छोड़ देते हैं कि हम इस गेट में जा पाएंगे। तभी कांग को कुछ याद आता है, गुस्से में और बहुत ही खौफनाक तरीके से हंसने लगता है। तभी वो अपने सामने खड़े एक प्लेयर पर अपनी रेज वाली पावर का इस्तेमाल करके उसे बहुत उकसा देता है, मतलब कि एक तरह से चाबी भर देता है। फिर वो प्लेयर कांग की कठपुतली बनकर बाकी सभी प्लेयर्स को उकसाने लगता है और अपने बचपन को याद करके बोलने लगता है, हम बचपन से दबते आए हैं, सभी ने हमें दबाया है और जब गेट खुले तो हमें एक मौका मिला पावरफुल बनने का। तो क्या हम एक छोटे से मॉन्स्टर की वजह से इस गेट में नहीं जाएंगे? मैं उन सभी मॉन्स्टर्स को मार दूंगा जिन्होंने मेरे छोटे भाई को मारा था। मैं उन सब के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब मेरी रास्ते में कोई नहीं आ सकता, चाहे वो मॉन्स्टर हो या कोई गेटकीपर। तभी उसकी बातें सुनकर बाकी प्लेयर्स भी जोश में आ जाते हैं और वो लोग गेटकीपर को साइड हटाकर जबरदस्ती उस गेट में घुसने लगते हैं और कांग इसी बीच चुपके से गेट में एंटर हो जाता है। और दिखाया जाता है कि वो डंगन अंदर से रेगिस्तान की तरह होती है। तभी कांग बोलता है, अब मसला ये है कि मैं उस बॉस मॉन्स्टर को ढूंढूंगा कैसे? क्या मैं अथॉरिटी ऑफ स्काई का इस्तेमाल करूं? तभी वो अपने स्टैट्स देखता है, जहां उसकी मैजिक पावर बहुत कम हो गई है, तो अथॉरिटी ऑफ स्काई का इस्तेमाल पॉसिबल नहीं है। तो फिर कांग को एक आइडिया आता है और वो वहां की सबसे ऊंची चट्टान पर चला जाता है और वहां जाकर वो अपनी अथॉरिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो अपने आसपास बहुत सारे छोटे होगोब्लिन मॉन्स्टर देखता है और बाकी बहुत सारे प्लेयर्स की भी भीड़ होती है। तो कांग बोलता है, इन कचरे मॉन्स्टर्स को ये प्लेयर्स संभाल लेंगे और तब तक मैं इनके बॉस मॉन्स्टर को मार दूंगा। और फिर कांग बॉस मॉन्स्टर की तरफ चल पड़ता है और जैसे ही वो बॉस मॉन्स्टर को देखता है, वो एक मॉन्स्टर की भीड़ लेकर आगे भागा आ रहा होता है। कांग अपनी इन्वेंटरी में से एक भाला निकालता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर फेंक कर मारता है और वो एक ही हिट में मर जाता है, जिसे देखकर कांग चौंक जाता है कि एक ही अटैक में वो मर गया और उसकी रैंक 4 लेवल से बढ़ जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि कांग अपनी नई स्किल्स का इस्तेमाल करेगा और इन सभी मॉन्स्टर्स को मारेगा। कमेंट करके जरूर बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी अच्छी सीरीज लाते रहें। मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।